नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जल रहा है। बीजेपी और लेफ्ट का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता शेख शाहजहां और उसके गैंग के लोग महिलाओं का उत्पीड़न और अत्याचार कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि शेख शाहजहां को ममता सरकार का पूरा संरक्षण है। इस मामले ने आज तब और तूल पकड़ा जब संदेश खाली जा रहे बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल रोके गए। फिर इस मामले पर एनसीएससी ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। मतलब यह मामला बंगाल की सरहद से बाहर दिल्ली तक पहुंच गया है। लेकिन आज संदेश खाली मामले में अड़ी का सवाल है कि क्या 15 साल बाद बंगाल के लिए लालगढ़ साबित होगा संदेश खाली? ऐसा क्यों? आज अड़ी में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। संदेश खाली का लालगढ़ कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि संदेश खाली में अब तक हुआ क्या है। 8 फरवरी को टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। शेख और उसके समर्थकों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के अत्याचार के आरोप लगे। शेख और उसके समर्थकों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। 9 फरवरी को महिलाओं ने हिंसक प्रदर्शन किया और इस दौरान शेख समर्थकों का पोल्ट्री फार्म फूंक दिया। 12 फरवरी को राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की। 15 फरवरी को विधानसभा में हंगामा हुआ। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अन्याय नहीं होने दूंगी। संदेश खाली की एक एक महिला का शेख शाहजहां पर क्या सनसनीखेज आरोप लगा रही है, वो मैं आपको बताता हूं। पहली महिला ने कहा, संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है। दूसरी महिला कहती है, कम उम्र की महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। एक तीसरी महिला ने कहा, सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता है। चौथी महिला ने बताया, नई बहुओं को घर से उठाकर ले जाते हैं। 5वीं महिला ने कहा, जिसकी पत्नी खूबसूरत हो उस पति को टॉर्चर करते हैं। इतना ही नहीं, एक छठी महिला ने तो बताया कि रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर रेप करते हैं। 7वीं महिला ने आरोप लगाया, किसी भी घर के बाहर खड़े होकर महिलाओं को आवाज देते हैं और घर के बाहर खड़े होकर कहते हैं, बाहर आओ, तुमसे मिलना है। 8वीं महिला ने कहा, हमारी जमीनें लीज के नाम पर हड़प लेते हैं, हमारी बकरियां, बतख और मुर्गियां जबरन ले जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली के ये आरोपी हैं कौन। संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है वो टीएमसी का नेता और जिला पंचायत मेंबर शाहजहां शेख है। वो फरार है। इसके 2 करीबी उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पर भी महिलाओं ने अत्याचार का पूरा आरोप लगाया है। इनमें से एक जमानत पर है। अब आपको सुनाते हैं कि पीड़ित महिलाएं क्या कह रही हैं। उनकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए। আমাদের অত্যাচারগত জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময় আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি। অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता, नाजिया इलाही खान, राजनीतिक विश्लेषक, तन्वी दास, राजनीतिक विश्लेषक, बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ, क्या हो रहा है संदेश खाली में? कहां है शेख शाहजहां? क्यों नहीं पकड़ पाए अभी तक टीएमसी के लोग उसको? टीएमसी की सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई उसको? टीएमसी सरकार के मतलब क्या है? वैसे ये तो ईडी सीबीआई का काम है। हाईकोर्ट का निर्देश, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। और शेख शाहजहां फरार कौन बोला आपको? शेख शाहजहां संदेश खाली में है। ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रहा? बार बार, एक बार किया, दोबारा क्यों नहीं जा रहा? मैं क्यों बताऊंगा? शेख शाहजहां को अरेस्ट करने ईडी सीबीआई को बुलाइए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है क्या? बादल, एक मिनट, नालिया रुकिए। बादल देवनाथ, लॉ एंड ऑर्डर ईडी का मामला है, क्या बात कर रहे हैं आप? शेख शाहजहां के ऊपर महिलाओं ने रेप का आरोप लगाया, उसकी जांच ईडी से करवाना चाहते हैं आप? सर, आपको पता नहीं है, आप जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, ईडी सीबीआई जो रेशम घोटाला के कारण दिखाकर वो शेख शाहजहां के घर गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद हाईकोर्ट में जामीन के लिए वो, अरे मुझे पता है 5 फरवरी को क्या हुआ, ये पता है। शेख शाहजहां के ऊपर ये भी आरोप है कि ईडी की टीम पर हमला करवाया, ये भी पता है मुझे। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं, संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया कि शेख शाहजहां, उत्तम सरदार और हाजरा ने उनके साथ रेप किया। कहां है शेख शाहजहां? इस आरोप की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए बादल देवनाथ। देखिए, आपका पूरा बात तो सुन लीजिए 1 मिनट, उसके बाद आपका जितना सवाल है सवाल कीजिए ना, मैं आंसर देने के लिए तो बैठा हूं। मैं शेख शाहजहां वहां पर नहीं है, इसलिए कुछ महिला लोग लाल साड़ी पहन के, अभी भी जिन लोगों को आप दिखा रहे हैं टीवी में, वो लाल साड़ी पहन के बाइट दे रहे टीवी में। लेकिन मेरे घर के माँ बहन
आपका घर के दूसरे सारे दुनिया का घर के माँ बहन टीवी में बैठ नहीं देते। आपको पता चलना चाहिए ये लोग कौन है। यहाँ पर बंगाल में भाजपा और सीपीएम दोनों मिल के एकजुट होकर वहाँ पर जो शेख लाल साड़ी से क्या मतलब है? अब कलर भी बैन है क्या बंगाल में? कोई लाल साड़ी नहीं पहन सकता? किया ये लेफ्ट ने किया और भाजपा दोनों मिले के किया और इसके लिए 17 आदमी। अरे लाल साड़ी से क्या मतलब है आपका? महिलाओं को आप कह रहे हैं लाल साड़ी पहन के बाइट दे रही है, तो क्या अपने ऊपर लगे अत्याचार के बारे में बोले भी ना? लेफ्ट इंडिया जोट में है लेकिन बंगाल में भाजपा के साथ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और दूसरा बात अरे है, पॉलिटिक्स नहीं बतिया रहा हूं मैं आपसे पॉलिटिक्स नहीं बतिया रहा हूं। बादल देवनाथ रुकिए बादल देवनाथ सुनिए, आप सुनना भी सीखिए। बादल देवनाथ सवाल सुनना सीखिए। नहीं रुकिए बादल देवनाथ रुकिए, मैंने आपसे लेफ्ट और बीजेपी का सवाल नहीं पूछा। रुकिए बादल देवनाथ रुकिए, मैंने आपसे नहीं पूछा कि क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स है, नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं पश्चिम बंगाल में एक शख्स पर, बल्कि एक नहीं 3 लोगों पर वहां की महिलाएं ये आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने हमारे साथ रेप किया, इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, हमारे घर के लोगों पर। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारे घर के लोगों पर झूठे केस लगाए, तो इसकी जांच कौन करेगा? बादल देवनाथ सवाल सुनना सीखिए, बीच में मत बोलिए। इसकी जांच कौन करेगा? बंगाल में कुछ नहीं हो रहा, ये सब झूठ मत बोलिए। क्या रेप हुआ बोल रहे हैं आप? रेप हुआ 2-4 आदमी बोल दो, 2-4 औरत बोल दिया तो वो भाजपा का है। क्या बात है बादल देवनाथ, आप ये कह रहे हैं बंगाल में कुछ नहीं हुआ, 2-4 आदमी बोल दिया बस? चिल्लाने से कुछ बात सही नहीं होती। सुनिए, चिल्लाने से बात सही नहीं होती। मैं सच बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। एक भी नहीं। यहाँ पर महिला कमीशन आया, डीएसपी आया, डीएसपी होमगार्ड, जो एसपी है महिला वो भी किया, महिला कमीशन गया, सेंट्रल टीम आया, किसी के पास एक भी रिपोर्ट नहीं है कोई रेप हुआ। चारू प्रज्ञा मुझे तो हंसी आ रही है इनके डिफेंस पर। आप चारू प्रज्ञा, आप लोगों ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी झूठे ही भेज दी, एनसीएससी झूठे ही गया, राज्यपाल ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो गलत है। चारू प्रज्ञा रुकिए बादल देवनाथ, अब आपका डर नहीं है, रुकिए सुनिए। अब बीजेपी बोल रही है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रही है, सुनिए। रुकिए अभी बादल देवनाथ रुकिए।